हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक ब्रांड न्यू सीरीज ऑफ वीडियोस ऑन सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि सेल साइकिल क्या है, उसके कौन कौन से फेजेस हैं, कैसे कौन कौन से टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन हैं, उनके क्या फेजेस है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। कोई एक सेल कैसे डिवाइड होता है दो सेल में, वो सारी चीज़ें हम लोग आने वाले सीरीज ऑफ वीडियोज़ में कवर करने वाले हैं। सो इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज सेल साइकिल। अब इस सेल साइकिल क्या है, इसके कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, उसमें सेल में क्या क्या चेंजेस होते हैं, वो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो ऑन सेल साइकिल। जब एक सेल होता है, वो सेल जब एक से दो में डिवाइड होता है, मीन्स कोई एक सेल था, जब वो एक से दो में डिवाइड होता है तो उसको एक साइक्लिक इवेंट से गुजरना पड़ता है। मीन्स अगर एक सेल है, उस सेल को एक से दो या एक से चार बनना है तो उसको एक इवेंट से डिवाइड होता है, मतलब दो चार स्टेजेस होते हैं, उससे उसको पास होना पड़ता है, और उसी साइक्लिक इवेंट से जो पास होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेल साइकिल। अभी एक सेल साइकिल के मेनली दो फेजेस मेन होते हैं, वन इज इंटरफेज, अनदर वन इज एम फेज। तो इस कोई भी सेल को, एक सेल को अगर डिवाइड होना है तो उसको इस इंटरफेज और इस एम फेज से डिवाइड, इस एम फेज से क्या होता है, उसको वो वहाँ से गो थ्रू होना पड़ता है। अभी ये क्या है, इसमें क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें पहले हम देखते हैं। सो फर्स्ट हम वी टॉकिंग अबाउट इंटरफेज के बारे में। जो इंटरफेज है ये लॉन्गेस्ट फेज है, जो मोस्टली पार्ट है लॉन्गेस्ट फेज है, मतलब जो सेल साइकिल का है जो मोस्टली कवर्ड पार्ट है वो किस में आता है, इंटरफेज में आता है। अभी ये इंटरफेज को पहले माना जाता था कि ये रेस्टिंग फेज है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा विजिबल चेंजेस नहीं होता कि अगर सेल को देखूंगा तो हमें ऐसा लगेगा कि सेल कुछ भी नहीं कर रहा है, बाहर से कुछ भी नहीं कर रहा है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो इसको पहले सब मानते थे कि इंटरफेज इज अ रेस्टिंग फेज, लेकिन बाद में जब पता चला कि इट इज़ अ प्रिपरेटरी फेज। अब जैसे समझो मैं एक टीचर हूँ और मैं बायो पढ़ाता हूँ, और अगर मुझे किसी ने बोला कि मुझे क्या करना है, अब बायो के अलावा, ये मेरा बायो है, अब बायो के अलावा मुझे क्या पढ़ाना है, मैथ्स भी पढ़ाना है, तो मैं तो ऐसे ही उठ के नहीं चल जाऊँगा कि भाई चलो मैं आज बायो पढ़ा है, कल मैथ्स पढ़ा है, मैं ऐसा तो नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूँगा, बायो मेरे को आता है तो मैं क्या करूँगा, पहले अपने आप को प्रिपेयर करूँगा, पुरानी बुक्स को, सिलेबस क्या है, उसके टॉपिक्स क्या है, उसको मैं खुद से प्रिपेयर करूँगा। तो सेल भी वैसे करता है, जब एक सेल को दो में डिवाइड होना होता है तो सेल क्या करता है, पहले खुद को प्रिपेयर करता है कि भाई अगर मैं यहाँ जाऊँगा तो मुझे ये चीज़ें आनी चाहिए, मेरे अंदर ये चीज़ होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर होना चाहिए। तो उसी तरह सेल को जब क्या होना है, एक से दो में डिवाइड होना है तो सेल अपने अंदर ये चेंजेस लाता है। तो इस इंटरफेज में वो क्या करता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है कि हाँ मुझे ये मटेरियल चाहिए, ये मटेरियल चाहिए, ये मटेरियल चाहिए। जब मेरे पास ये मटेरियल आ जाएगा तब मैं जाऊँगा लेक्चर देने के लिए। तो सेम सेल भी ऐसे करता है, सेल पहले अपने आप को देखता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है कि मुझे जो मटेरियल चाहिए वो मेरे पास है या नहीं। वंस उसके पास वो सारे मटेरियल्स आ जाते हैं, देन सेल गो इनटू डिवीजन, कि सेल अब क्या होता है, उसको डिवीजन के लिए आता है। ना ये जो प्रिपरेटरी फेज है, दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री मोड्स ऑफ फेजेस विच आर, जो नंबर वन है इज अ G1 फेज, G1 is also known as a gap 1 phase. Second is an S phase, that is synthesis phase, मतलब यहाँ पे क्या होता है, सिंथेसिस होता है, and the last one is a G2 phase. So जो सेल साइकिल है वो दो में डिवाइडेड है, इंटरफेज एंड एम फेज। इंटरफेज उसको हम लोग इधर लॉन्गेस्ट फेज होता है, एंड ये उसमें क्या होता है, प्रिपरेशन होता है। सो प्रिपरेशन इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू थ्री सब फेजेस, मीन्स इंटरफेज इज फर्दर डिवाइडेड इंटू थ्री सब फेजेस, वन इज G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। ना हम लोग बात करेंगे एम फेज की, सारा ये पास हो गया, अपने आप को सेल प्रिपेयर कर लिया, अब सेल क्या होगा, सेल का डिवीजन होगा। तो सेल का जो एम फेज है इज ऑल्सो माइटोटिक डिवीजन और माइटोटिक फेज, जिसमें क्या होता है, सेल डिवाइड होता है। सो दिस एम फेज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सब फेजेस, वन इज कैरियोकाइनेसिस,
एंड द सेकेंड वन इज साइटोकाइनेसिस। अभी कैरियो मीन्स होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस मीन्स होता है डिवीजन। एक बार सेल प्रिपेयर हो गया तो अब डिवीजन की बारी आई, तो पहले क्या होता है, कैरियो का डिवीजन होता है, मीन्स न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। वंस न्यूक्लियस का डिवाइड हो गया, एक जो न्यूक्लियस था वो दो में डिवाइड हो गया, तब डिवीजन होता है किसका, साइटोकाइनेसिस, मीन्स साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है और एक सेल से दो सेल बन जाते हैं। जो कैरियोकाइनेसिस है, सो कैरियोकाइनेसिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 सब फेजेस। अभी ये जो न्यूक्लियस का डिवीजन है वो सडन नहीं होता, वो 4 स्टेप में होता है। वो कैसे होता है, उसके सब टाइप्स हैं। फर्स्ट इज अ प्रोफेज, सेकेंड वन इज अ मेटाफेज, थर्ड वन इज एन एनाफेज एंड द लास्ट वन इज अ टीलोफेज। सो ये 4 फेजेस होने के बाद इस टीलोफेज में एक सेल में 2 न्यूक्लियस हो जाते हैं एंड वंस द न्यूक्लियस डिवाइड इनटू 2 न्यूक्लियस, देन क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है और साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस भी प्लेट फॉर्मेशन करके होता है एंड फरो फॉर्म होकर होता है, उसके बारे में डिटेल में लोग बाद में देखेंगे। अभी ये जो कैरियोकाइनेसिस है ये डिवीजन भी 3 टाइप के होता है बेसिकली, माइटोसिस, अमाइटोसिस एंड मियोसिस। तो ये 3 तरह के डिवीजन हैं। ये सारी चीजें और हर एक फेज के बारे में हम लोग आने वाले सब्सिक्वेंट लेक्चर्स या लेक्चर सीरीज में देखेंगे। सो स्टे ट्यून विद अस एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं सो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।